नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। सन सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पंचायत चुनाव में रानीगंज प्रखंड के सीओ ने 1.5 दर्जन प्रत्याशियों पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज कराया है। इन्हीं प्रत्याशियों में से एक नीलम देवी हैं, जो रामानंद सिंह उर्फ राम सिंह की पत्नी हैं और मुखिया प्रत्याशी हैं। उन पर भी आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ है। नीलम सिंह के पति रामानंद सिंह का कहना है कि उन्होंने हमेशा आचार संहिता का सम्मान किया है। यदि भूलवश किसी कार्यकर्ता ने ऐसा किया है तो हम क्षमा मांगते हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? रामानंद सिंह उर्फ राम सिंह। आपकी वाइफ कैंडिडेट जी सर, नीलम देवी। दैनिक जागरण में जो आर्टिकल छपी है उसमें कहा जा रहा है कि आचार संहिता का आपने उल्लंघन किया क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी का हैंडबिल के लिए आपने यूज़ किया है। क्या कहते हैं इस पर? जी सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जो है कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किए हैं। न कोई सरकारी खंभा या सरकारी बोर्ड पर लगा हुआ है मेरा बैनर पोस्टर। कार्यकर्ता अगर गलती से कहीं लगा भी दिया होगा तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। गलती हुआ है तो गलती प्रत्येक कैंडिडेट के द्वारा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा ही द्वारा हुआ है। हर जगह लगभग जो है एक पोल या खंभे पर 50 गो पोस्टर लगा हुआ है। तो लगा हुआ है तो सब प्रत्याशी का है और प्रत्याशी का मेरे पास प्रमाण भी है। तो उस प्रत्याशी के नाम अभी तक नहीं आया। मेन आगे में मेरा ही प्रत्याशी का नाम आया, तो इसमें तो बहुत बड़ा साजिश है। साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। अगले मर्त में भी चुनाव हम लड़े थे, 119 वोट से हार गए थे। उसमें बहुत बड़ी साजिश हुई हमारे साथ, जो कि 2 बजे का टाइम था गिनती का। वो 8 बजे स्टार्टिंग हुआ, 7 बजे स्टार्टिंग हुआ और धोखाधड़ी से हमको हरा दिया गया। फिर वही साजिश होने जा रहा है। चूँकि वो मेरे द्वारा जो प्रतिद्वंदी जो है प्रत्याशी हैं बहुत दबंग हैं, पैसे वाले हैं, किसी को कोई सूझबूझ नहीं है। वह पैसे से वोटर को खरीदते हैं और वोट गिरवाते हैं। और अभी जो हमरे द्वारा जो ये साजिश किया है, सारा सारी जो हमारा प्रतिद्वंदी का हाथ है, जो उनका फ़ोटो नहीं आया, उनका नाम नहीं आया, अगर निष्पक्ष होकर के इसका जांच हो, हकीकत में जांच किया जाए, तो हम तो इलेक्शन कमिश्नर से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इसको जो है गहन छानबीन किया जाए। जो सही दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, या नहीं तो सबको निर्दोष साबित कर दिया जाए। आपकी बात सीओ साहब से हुई क्या? सीओ साहब से अभी मिलने जा रहे हैं, बातचीत नहीं हुआ है। अभी हम जा रहे हैं। जब पेपर में पढ़े तब पता चला, हमको कल तक पता नहीं था। जब पेपर में पढ़े हैं तो तब हमको पता चला। तो अभी हम जा रहे हैं सीओ साहब के पास। सीओ साहब से मिलकर क्या मांग रखेंगे आप? सीओ साहब से मिलकर यही मांग रखेंगे कि नहीं, हम लोग निर्दोष हैं। अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो कोई कार्यकर्ता लोग बैनर पोस्टर तो कार्यकर्ता ही साटता है, हम लोग तो व्यक्तिगत कैंडिडेट नहीं साटा जाता है। और एक देखा देखी पर अगर कोई साट दिया तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्षमा मांगेंगे। मेरा नाम रामानंद सिंह उर्फ राम सिंह, पंचायत पचीरा, वार्ड नंबर 11। मेरा पत्नी प्रत्याशी है, मुखिया कैंडिडेट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामानंद सिंह निषाद हुआ। आप इसी पंचायत से? जी हाँ, मैं पचीरा पंचायत से ही हूँ। क्या गाड़ी से? नीलम देवी के कौन लगता है? मेरे गांव की हैं और वैसे तो मैं वीआईपी पार्टी का जिला का अध्यक्ष हूँ, अररिया जिला का। आज इनके साथ जो हुआ है, पेपर में जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, पढ़ा है आपने भी, हमने भी देखा। नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूँगा प्रशासन से भी, चूँकि मैं सत्ता में हूँ और सत्ता में रहने के कारण मैं सारे पदाधिकारी से आग्रह करूँगा कि कहीं किसी तरह का गलती नहीं हो, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। क्योंकि निष्पक्ष अगर चुनाव नहीं होता है तो आम जनता सड़क पर उतर जाएगी, और जब सड़क पर उतर जाएगी तो उस हालत में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मौका मिल जाता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है। तो मैं सारे पदाधिकारी से आग्रह करूँगा। आज मैं सवेरे जैसे मुँह धो करके उठा, पेपर उठाया दैनिक जागरण आज का 6 का, तो उसमें मैं देखता हूँ
कि खास करके पचरा पंचायत के जिला परिषद हो, वार्ड सदस्य हो या और किसी के बारे में, सबके बारे में सरकारी संपत्ति के पर पिलर हुआ या एनएच हुआ या विद्यालय हुआ, इस पर पर्चा पोस्टर छपा हुआ है। तो उस हालत में मैं प्रशासन से कहूँगा कि आप व्यक्तिगत किसी का आरोप, किसी पर आरोप नहीं लगावें। अगर आपको आचार संहिता का केस ही करना है तो जो भी पदाधिकारी का, जो भी उम्मीदवार का खंभा पर विद्यालय में पर्चा पोस्टर लगा हुआ है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। नहीं तो हम सत्ता में हैं, हम लोग बदनाम हो जाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए प्रशासन और ख़ास करके मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि जिला पदाधिकारी साहब, आप इस चीज़ पर अपने से नज़र रखें और कहीं किसी की तरह का गड़बड़ी अगर होती है तो बदनामी आपकी होगी और हम लोग सत्ता पक्ष के लोग बैठे नहीं रहेंगे चुप, आपको भी हम लोग घसीट करके ले जाएंगे। इसलिए आप सारे पदाधिकारी जहाँ जहाँ पर चुनाव शुरू हुआ है, जहाँ हो रहा है, सब जगह अपने से पैनी नज़र रखते हुए उस पर आप कार्रवाई करें। किसी भी पदाधिकारी या उम्मीदवार का बिना प्रूफ का कीचड़ उछालना ये अच्छी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गोस्वामी हुआ। अभी ये आज के पेपर में नीलम देवी को लेकर के अभी पेपर में एक बात आई है कि सरकारी प्रॉपर्टी पे आपने हैंडबिल चिपकाया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, जो छपा है इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि प्रशासन का दोहरी रणनीति है कि किसी एक पार्टी को बदनाम कर देना है, कोई एक प्रत्याशी का नाम इसमें डालना, जबकि मेरे पास साक्ष्य है इसका। जितना भी सरकारी खंबा है या कचरा का डब्बा है उस पर फोटो लगा हुआ है इसका, देखिए, इस पर सब कुछ उन लोगों का हैंडबिल लगा हुआ है, जगह जगह खंबा में बैनर चिपकाया हुआ है सब कुछ। तो सिर्फ नीलम देवी का ही नाम क्यों आया इसमें? जितना आदमी का मेरे पास प्रूफ है उन लोगों का नाम क्यों नहीं आया? तो आचार संहिता का उल्लंघन अगर नीलम देवी किया तो क्या बाकी आदमी जो खंबे पे वो लगाया अपना हैंडबिल, वो लोग नहीं किया है? जब सब उल्लंघन किया तो सबका नाम आना चाहिए। इसमें सिर्फ नीलम देवी का फर्स्ट में नाम दिया हुआ है, बाकी प्रत्याशी का भी नाम है, लेकिन नीलम देवी के नाम आया इसमें। देख लीजिए, मेरे पास फुल प्रूफ है इसका, पूरा जूम करके। जब इन लोगों का नाम नहीं आया, नीलम देवी का नाम आया, तो प्रशासन का जो है हम लोगों के साथ कुछ अलग तरीके का व्यवहार है। हम लोगों को बदनाम किया जाता है इलेक्शन में। और इसमें होता है क्या, कई कैंडिडेट ऐसा पैसा वाला है कि जो कि अपना पैसा दे के उन लोगों को, हम लोगों को बार बार बदनाम करने की इसमें रहता है, ये रणनीति अपनाता है। तो इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन से और प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हम लोगों के साथ जो हुआ है, जो नाम दिया गया कि हैंडबिल चिपकाया गया, क्या कचरे का डब्बा पे या पोल पे, जहाँ भी किया हुआ है वो दिखाए, और हम लोगों के पास जो प्रूफ है जितना आदमी का भी, उसको भी देखा जाए। अगर हम लोग गलत है तो वो लोग भी गलत है। और ख़ास करके जो हैंडबिल चिपकाने का काम कैंडिडेट का नहीं होता है, कार्यकर्ता लोग कहीं कहीं चिपका दिया तो उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जब हम लोगों का नाम आया तो उन लोगों का नाम क्यों नहीं आया? तो हम लोगों के साथ प्रशासन का दोहरी रणनीति है हम लोगों को बदनाम करने के लिए। तो इसलिए हम उससे इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी आदमी का हैंडबिल चिपका हुआ उन लोगों का सबका नाम आना चाहिए, ताकि ये नहीं कि सिर्फ नीलम देवी का नाम आए या बाकी और कैंडिडेट का। उनमें से देख लीजिए, हम लोगों के पास प्रूफ है, अब आगे देख लीजिए इसमें जो करना है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मंडल। आज के पेपर में आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। जी हाँ, क्या कहते हैं इस पे आप? इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे तो चुनाव के दौर में बहुत से सारे मुखिया, बहुत सारे सरपंच लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पंचायत में जो है जिसने बहुत ही हद तक पब्लिक को बलगला रहा है और ज़्यादा ही खर्च कर रहा है, सरपंच प्रत्याशी हो या मुखिया प्रत्याशी हो, उसका नाम नहीं आया है पेपर में। हम लोग जो है थोड़ा सा सही ढंग से चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग का कार्यकर्ता के द्वारा
पे थोड़ा वो हैंड बिल जो है कहीं सरकारी भवन या बिजली का खंभा में सटवा गया है, इस चीज़ को हम लोग भी साबित नहीं कर सकते हैं। हम लोग के पास जो है इसका अभी तक नहीं खुलासा कर सकते हैं कि हम लोग देखे हैं, या हम लोग अपने से तो ऐसा गलती कर नहीं सकते हैं। अगर मेरा कार्यकर्ता के द्वारा हुआ है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और ऐसे जो है बहुत से मुखिया कैंडिडेट है जो कि अभी कम से कम 200-250 बाइक घुमाते हैं, टेम्पू घुमाते हैं, फिजूल खर्च करते हैं, वोटर को बलगलाते हैं, उसके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं। और जो भी सरपंच, दूसरा सरपंच प्रत्याशी सब जो है जो कि वोटर को बलगला के पैसे उसे दे लेके थोड़ा करते हैं, तो उसके लिए तो ठोस सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन वोटर को ज़रूर बलगलाता है, उसके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं है। हम लोग अपने सिस्टम से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग के कार्यकर्ता के द्वारा जो भी आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं चुनाव आयोग से और BDO साहब से, CO साहब से भी।